हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंतर्गत एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को समझने का प्रयास किया जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दिया गया एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। एक कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कोई ठेका है, कंस्ट्रक्शन जॉब का एक ठेका है और उस कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी का प्रोविज़न इस तरीके से किया गया है कि अगर कार्य की पूर्णता यानी कंप्लीशन एक निश्चित डेट तक नहीं होता है तो उसके आगे पर डे डिले होने की पेनाल्टी स्पेसिफाई की गई है। अगर कार्य एक दिन विलम्ब होता है तो पहले दिन की पेनाल्टी 200 रुपीज़ है। इसी तरीके से दूसरे दिन की जो पेनाल्टी है वो 250 है। तीसरे दिन की पेनाल्टी 300 रुपीज़ है। और यहाँ से क्लियर है कि प्रत्येक सक्सीडिंग आगे आने वाले दिन की जो पेनाल्टी है वो जस्ट पीछे वाले दिन की पेनाल्टी से 50 रुपये ज़्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्टर को टोटल पेनाल्टी कितनी देनी होगी अगर उसने कार्य को 30 डेज विलम्ब करके पूरा किया है? तो यहाँ पर पेनाल्टी फॉर द फर्स्ट डे गिवन है 200 है, पेनाल्टी फॉर द सेकंड डे 250 है, पेनाल्टी फॉर द थर्ड डे रुपीज़ 300 है एंड इसी तरीके से पेनाल्टी फॉर द फोर्थ डे 350 हो जाएगी। 50 रुपीज़ पर डे पेनाल्टी बढ़ती जा रही है। अब यदि इफ़ वर्क इज़ डिलेड बाय 1 डे, केवल कार्य एक दिन ही विलम्ब होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को टोटल पेनाल्टी रुपीज़ 200 देनी पड़ेगी। इफ़ वर्क इज़ डिलेड बाय 2 डेज, अगर 2 दिन विलम्ब करता है तो टोटल पेनाल्टी क्या होगी? पहले दिन की 200 है और दूसरे दिन की 250 है, तो टोटल 450 पेनाल्टी देनी पड़ेगी। In the same way, if work is delayed by 3 days, total penalty to be given by the contractor is rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and rupees 300 for the third day। इस तरीके से 750 रुपीज़ ये पेनाल्टी टोटल देनी पड़ेगी अगर उसने वर्क को 3 डेज लेट से पूरा किया है। तो अब हमें ये निकालना है कि अगर इफ़ वर्क इज़ डिलेड बाय 30 डेज, what should be the total penalty to be paid? Clearly, the total penalty will be 200 plus 250 plus 300 plus 350 and so on, and such terms will be 30 in numbers because there are 30 days, and this will be the penalty for the first day, this will be the second day, this is for the third day and so on। हमें इन टर्म्स का टोटल निकालना है और ये क्लियरली एक एपी का निर्माण करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म 200 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, n इक्वल टू
30 है। तो आसानी से हम SN = n/2 2a + n-1 × d का इस्तेमाल करते हुए हम टोटल पेनाल्टी निकाल सकते हैं। SN = n/2 2a + n-1 × d से n is 30, a is 200, d is 50, and after calculating this gives rupees 27,750. This is the total penalty to be paid by the contractor if he has delayed the work by 30 days. Now question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यहाँ पर टोटल 700 रुपीज़ है जिसे कैश प्राइस के रूप में यूज़ करना है और वो कैश प्राइस 7 इन नंबर्स हैं। 7 कैश प्राइस देनी है बच्चों को किसी स्कूल के और ये प्राइज़ उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर के देना है। कंडीशन ये है कि जो प्रत्येक प्राइज़ है वो अपने पहले वाली प्राइस से 20 रुपीज़ कम होती जा रही है। तो यहाँ टोटल दिया हुआ है 700 और नंबर ऑफ प्राइजेज दैट इज़ n जो है वो 7 दिया हुआ है और एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि प्रत्येक प्राइज़ पहले वाली प्राइस से 20 रुपीज़ कम होती जा रही है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द प्राइजेज इज़ गिवन रुपीज़ 700. लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज़ A, देन सेकंड प्राइज विल बी A - 20, ये 20 रुपीज़ कम हो गई। देन थर्ड प्राइज जो है वो सेकंड प्राइज से भी 20 कम होगी तो A - 40 हो जाएगी। फोर्थ प्राइज वो थर्ड प्राइज से 20 कम हो जाएगी A - 60 और इस तरीके से सेवन्थ प्राइज जो है A - 120 बनेगी। अब ये देखा जाए तो ये जो टर्म्स हैं A - 20, A - 40, A - 60 एंड अप टू A - 120, they form an AP whose first term is A and common difference is -20. And the sum of these 7 terms is rupees 700. Therefore, using the formula SN = n/2 2a + n-1 × d, SN is 700, N is 7/2, 2a, A is A, 7 - 1 × d is -20. 7/2 को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में चले जाएगा, रिजल्ट 200 आएगा और यहाँ 2a - 120 हो जाएगा। -120 को ट्रांसफ़र करने से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 320/2. This gives A = 160. That is the first prize is which has been taken as A and this is rupees 160. Now second prize will be 20 less than the first prize, that is 160 - 20, ये 140 आ जाएगी। फिर ये 140 में से 20 कम हो जाएगा 120 में से 20 कम 100 और इसी तरीके से 20 कम होते हुए सेवन्थ प्राइज़ रुपीज़ 40 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्राइजेस को निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. In a school, students thought of planting trees. बच्चों ने ट्रीज़ को प्लांट करने का सोचा। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल कैंपस में और स्कूल के बाहर ट्रीज़ को प्लांट करने के बारे में सोचते हैं। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इसका मतलब आगे भी बताया गया है लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यह निर्णय किया गया कि
क्लास का प्रत्येक सेक्शन उतने ही प्लांट को प्लांट करेगा, उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगा जितना कि क्लास का नंबर है। अर्थात अगर क्लास 1 है और उसका सेक्शन ए है तो वो एक ट्री को प्लांट करेगा क्लास 1। इसी तरीके से क्लास 2 2 प्लांट को, क्लास 3 3 प्लांट को या ट्रीज को प्लांट करेगा और ये कंडीशन उसके प्रत्येक सेक्शन पर लागू होगी। अब इस विद्यालय में 3 सेक्शंस का स्कूल है। यहाँ पर इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, दैट इज ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। क्लास 1 का एक सेक्शन 1 प्लांट को, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 प्लांट को, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करना है यहाँ पर। और पूरे विद्यालय में देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। और ये 12th क्लास तक विद्यालय है। 3 सेक्शन हैं प्रत्येक क्लास में। क्लास 1 के 3 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्योंकि क्लास 1 है इसलिए इसका प्रत्येक सेक्शन 1 प्लांट को या 1 ट्री को प्लांट करेगा। तो इस तरीके से क्लास 1 के द्वारा प्लांटेड नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से क्लास 2 का प्रत्येक सेक्शन 2 ट्रीज को प्लांट करेगा। सेक्शन ए 2 ट्रीज, सेक्शन बी 2 ट्रीज, सेक्शन सी भी 2 ट्रीज को प्लांट करेगा और टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज प्लांटेड होंगे वो 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3rd क्लास का प्रत्येक सेक्शन 3 ट्रीज को प्लांट करेगा और टोटल 9 हो जाएगा। और लास्ट में जो क्लास 12th होगा उसका प्रत्येक सेक्शन 12 ट्रीज को प्लांट करेगा और 3 सेक्शन है इसलिए 36 प्लांट्स प्लांट हो जाएंगे। अब हमें इनका टोटल निकालना है। सिंस द नंबर्स 3, 6, 9, 12 एक्सेट्रा अप टू 36 आर इन AP, where A is 3, D is 3, N is 12 because these are 12 in numbers. So as 12 is to be find out. Since here we are given the first term and the last term, so we can use the formula n by 2 A plus AN, that is last term, first term plus last term. So this gives 12 by 2 first term plus last term as 234 as the result. So total number of trees planted will be 234। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।